हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ मैं एक नई और यूज़फुल वीडियो को लेकर। तो चलिए, ज़्यादा बातें तो हम नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहली टिप यहाँ पर है मेरी एक्सपायरी दवाइयों से रिलेटेड। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम रेगुलर में खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे घर में होती हैं जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं और हमें उन्हें फेंकना होता है। कोई ख़ास उसका कुछ यूज़ नहीं होता, इधर उधर पड़ी ही रहती हैं या फिर हम साफ़ सफाई में उसे उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ एक्सपायरी मेडिसिन को आप रख सकते हो, आपके यूज में आ सकती हैं, आपके जो क्लीनिंग के यूज़ में वो आ सकती हैं। तो यहाँ में मैंने 2 टेबलेट ली है जो कि नहीं खाती हूँ और वो एक्सपायर हो चुकी है। उसे एक छोटी सी कटोरी में मैंने पानी लिया है, उसी पानी में डाल दे रही हूँ, जिससे कि अच्छे से घुल जाएगी पानी में दवाई। अच्छे से वो एक्सपायरी मेडिसिन जो है वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद इसका हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। अपने जो जहाँ पर हम ब्रश वगैरह करते हैं, जो हमारा सिंक होता है, वेसिंग होता है, वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो ये क्या होता है, यूज़ होता रहता है डेली डेली, तो इसमें जम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सपायरी मेडिसिन डाल देने से ना तो फिर ये जम्स मर जाते हैं। ऐसे ही आप अपने सिंक एरिया में भी इसे डाल सकते हैं। गाढ़ी दवाई है, थोड़ा सा यहाँ पे पानी में डाल दे रही हूँ जिससे कि अच्छे से ये फैल जाए और उसके बाद अगर जर्म्स वगैरह हैं तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह। और साफ़ सफाई के काम में हम इन मेडिसिन को ले सकते हैं फेंकने की बजाय। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, अक्सर कहीं ना कहीं शादी वगैरह में जाना पड़ता है, कहीं कहीं तो 1-2 दिन के लिए जाना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि पैकिंग में हम अपनी चूड़ियों को पैक करके किस तरीके से ले जाएं जिससे कि रास्ते वगैरह में ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, कहीं टूटे ना, क्योंकि कहीं कहीं कांच होता है, इतने प्यारे प्यारे नग लगे होते हों, वो सब भी गिरने का डर रहता है। और हम सोचते हैं कि सेफ्टी के साथ हम इसे ले जाएं जहां भी हम जाना चाहते हों। तो इसके लिए एक मैं उपाय आपको बता देती हूँ। अक्सर इस तरीके का जो रैपर होता है, जो प्लास्टिक होती है जिसमें बबल्स बने हुए होते हैं, थोड़ा सा ये पैकेजिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे कि अगर हम कोई भी चीज़ पैक करके ले जाते हैं ना तो वो रास्ते में नहीं टूटता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सामान अगर हम मंगाते हैं तो पैकिंग इसी में करके आता है, जिससे कि सेफ्टी के साथ हमारे तक पहुंच जाता है। तो इन रैपर्स को फेंकने की बजाय अगर आपके पास रहे तो आप इसको इस तरीके के चूड़ियों में रैप करके रख सकते हो और उसके बाद अगर कहीं ले जाना हो, सफ़र में ले जाने के लिए बहुत बेस्ट होता है। कहीं कहीं कोई सामान हम बड़ा मंगाते हैं तो पूरा शीट ही हमें ये मिल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा काट कर हम अपनी चूड़ियों को पैक कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है। अगर कांच के ग्लास वगैरह कहीं ले जा रहे हैं तो उसे भी रैप करके इस तरीके से सेफ्टी के साथ हम जहाँ कहीं भी जा रहे हों, ट्रैवल वगैरह में कहीं भी जा रहे हों तो ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी टूटता नहीं है और आराम से हम जहाँ भी जाना चाहते हो इसे लेकर जा सकते हैं, आ सकते हैं। है ना कमाल की टिप? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगले टिप में यहाँ पे मैंने छोटी सी कटोरी ली है स्टील की, उसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 चम्मच दही डालने के बाद आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट हम बना रहे हैं और जो हमारे तांबे वगैरह के बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो जो मैं पूजा करती हूँ वो लोटा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था, तो मैंने उसको अच्छे से पहले ही लगा के इस लेप को रख दिया है। 10 मिनट के लिए रख दूँगी जिससे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और एक तांबे का जग भी है मेरे पास, उसको भी मैं स्लेब को लगा रही हूँ अच्छे से। बहुत जल्दी से ये काम करता है, मतलब कि अगर आपको बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं है तो इस स्लेब को, इस पेस्ट को बना के लगा दीजिए बर्तन पर और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। जितनी भी इसमें गंदगी होगी, मतलब जितना भी डार्क हो जाता है हमारा तांबे का बर्तन, वो धीरे धीरे करके अच्छे से क्लीन होता है, थोड़ा सा समय अगर हम दे देंगे। और मैंने तो समय नहीं दिया, बस फटाफट
से लेप को लगाया और जल्दी जल्दी रब कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। ये वर्क करता है, बस इतना ही जानना ज़रूरी है। तो देखिए कि जो है नींबू एक था मेरे पास, जो मैंने निचोड़ा था ना, उसका छिलका बचा था, उसी से मैंने रब कर दिया। और इस तांबे के जग को मैं एक स्क्रबर से हल्का सा रब करके इसे वॉश कर लिया है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। बाहर भी लेके गई कि थोड़ा उजाला रहेगा दिखेगा, लेकिन कभी कभी कैमरा होता है नहीं काम करता है। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है, बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत टाइम से ये जो तांबे का जग था रखा हुआ था, क्योंकि ठंडक में इसमें पानी पिया नहीं जाता है। तो अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है, तो मैंने निकाला है इसको और इसे अच्छे से क्लीन किया है। बहुत अच्छे से इस पेस्ट से हम बना के घर पर क्लीन कर सकते हैं अच्छे से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगली टिप हमारी है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं और हम चकला बेलन नहीं लेके गए हैं और हमारा मन कर रहा है कि हम पूरियाँ खाएं, तो किस तरीके से हम अपनी पूरियों को बेल सकते हैं बिना चकला और बेलन के, और किस तरीके से हम उन पूरियों को बना सकते हैं। अगर हमारे पास कढ़ाई नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुकर को कैरी किया है अपने साथ तो उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक थाली में पहले तेल लगा लिया था और उस पर मैंने 4 लोइयाँ बना के रख दी है, और दूसरी थाली में भी मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है, जिससे कि जब ऑयल दोनों थालियों में और लोइयों में लगी रहेगी तो बहुत अच्छे से फिसलता है ये घुमाने पर, और हमारी जो पूरियाँ होती हैं एक साथ तो कई सारी बनती हैं, साथ ही साथ अच्छे से बिल जाती हैं। अगर बेलन नहीं है तो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, और इनको हम छान सकते हैं, अपने कुकर में भी अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कुकर भी नहीं ले गए हैं, कोई गहरा बर्तन ले गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाउल लेके गए हैं, भगोना कैरी किया है, तो उसमें भी आप अपनी पूरियों को तलकर बना सकते हैं। अगर आपका मन कर दिया कि आपको पूरियाँ खानी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है आपके पास उसी में ही अच्छे से आप बहुत अच्छे तरीके से पूरियों का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुकर में तल के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से तल के निकल जाता है पूरियाँ, और बहुत अच्छी फूली फूली सी बनती हैं। अगर आपको बेलने में दिक्कत होती है तो थाली से मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि मोटा बिल जाता है, बाकी बहुत अच्छे से होता है। तो इसी तरीके से आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपका मन कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।